आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप साहिल खान को जानते ही हैं, हर कोई जानता है। महादेव बेटिंग केस, बाप रे बाप, 15,000 करोड़ का ये केस। तो इसमें साहिल खान फंस गए हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यहां पे साहिल खान के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं। साहिल खान के ऊपर आर्टिकल्स छपे, उन्हीं आर्टिकल्स में मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। मैं कुछ दो तीन चीजें और बताना चाहता हूं। आपने इस तरीके के वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे। साहिल खान एक फिटनेस व्लॉगर हैं और फिटनेस टिप्स देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये फेमस है अपनी लाइफस्टाइल के लिए। इनकी मूवी आई थी स्टाइल एक्सक्यूज मी, मैंने भी देखी थी, बहुत बढ़िया मूवी थी। और भी मूवीज आई हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड क्विट किया और फिटनेस इंडस्ट्री में हाथ आजमाया और बहुत ज्यादा इन्होंने पैसा कमाया। और काफी इन्होंने जो लाइफस्टाइल है वो लैविश रखी, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब इसको इन्होंने पब्लिक किया, है ना। बहुत लोग देखते थे कि साहिल खान, उनके इर्द गिर्द बहुत सारी लड़कियां, खूबसूरत खूबसूरत, यू नो, महंगी कार, बंगला। तो बहुत लोगों ने इनको अपना भगवान बनाया। लेकिन मैं हमेशा आपसे एक चीज कहता हूं कि ऑलवेज चूज योर आइडियल्स वाइजली। नो डाउट साहिल खान एक हार्ड वर्किंग फिटनेस ट्रेनर हैं, एक्टर हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि कभी भी किसी पे भी अंधा भरोसा मत करिए, अंधभक्त मत बनिए। ओके, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, है ना। अगर अच्छा हो तब भी ना बने, बुरा हो तो बने ही ना। तो यहां पे हम बात करेंगे, साहिल खान ने 1800 किलोमीटर 5 राज्यों वो घूमते रहे ताकि अरेस्ट को वो अवॉइड कर सके, ठीक है ना। अब बड़ी बात यह है कि जो महादेव बेटिंग ऐप केस है ये तूल पकड़ता जा रहा है। 15,000 करोड़ का ये केस हो गया है। अब इसमें साहिल खान को अरेस्ट करने की बात थी और फाइनली छत्तीसगढ़ के जगदालपुर से ये मिले हैं, जो कि मुंबई से 1800 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत लोगों को लगता है कि साहिल खान बाहर रहते हैं, जी नहीं, साहिल खान भारत में ही रहते हैं। तो तकरीबन 5 राज्यों से होते हुए गुजरती है ये जर्नी 4 दिन तक, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल, पहले से ही बेल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आप अरेस्ट हो सकते हो। तो यहां पे एंटीसिपेटरी बेल प्ली जो है वो कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी और फिर उसके बाद अरेस्ट जो है वो दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब यहां पे आर्टिकल ये कहता है कि जो उनकी टैक्टिक्स थी, ये लगातार अपने जो लोकेशन है उसको चेंज कर रहे थे। 24 अप्रैल को इन्होंने मुंबई को छोड़ दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि इनको कोई एंटीसिपेटरी बेल जो है वो नहीं दी जाएगी। अथॉरिटीज लगातार इनका पीछा कर रही थी, लोकेशन ट्रैक कर रही थी। अब सबसे पहले ये गढ़चिरौली महाराष्ट्र में थे, फिर गोवा गए, फिर कर्नाटक गए, फिर तेलंगाना और अल्टीमेटली छत्तीसगढ़। तो घूम घाम के वापस छत्तीसगढ़ है। बहुत सारे एफर्ट्स किए गए, बट फाइनली अथॉरिटीज ने इनको ट्रैक किया हैदराबाद में। अब जैसे ही ऐसा हुआ, इनको पता चला, तो फिर ये छत्तीसगढ़ चले गए। अब आपको बता दो कि माओइस्ट जहां पे इनको गिरफ्तार किया गया है वो माओइस्ट प्रोन रीजन है ना। ड्राइवर्स ने बोला था कि भाई देखिए, हम रात को यहां ना जाएं क्योंकि ये इट्स नॉट सेफ, बट स्टिल बोला कि नहीं नहीं निकलो। तो ये हिसाब किताब था। तो पुलिस ने फाइनली आराध्य इंटरनेशनल होटल जगदालपुर से इनको अरेस्ट किया। अरेस्ट के बाद मतलब इनके पास से 2 मोबाइल फोन जो है वो बरामद हुए, कैश बरामद हुआ साहिल खान के पास से। अब ये 1 मई तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी नहीं मिलेगी, पुलिस कस्टडी में है ये। अब ये इन्होंने लायन बुक, लोटस 24x7, महादेव ऐप के प्रमोशन का इनके ऊपर आरोप लगा। जो भी इससे जुड़ा है दोस्तों, जो भी इसका प्रमोशन कर रहा है वो गया काम से, ठीक है ना। 3 और लोगों को इंटरोगेशन के लिए बुलाया। पुलिस ने यह बोला कि साहिल खान ने ना सिर्फ इस लायन बुक ऐप को एंडोर्स किया, बट ऑल्सो पार्टिसिपेट किया प्रोमोशनल एक्टिविटीज में। तो जाहिर सी बात है इनको भी अच्छा खासा पैसा जो है वो मिला होगा, राइट। तो डायरेक्ट एफिलिएशन है, जो गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म है ना महादेव ऐप, डायरेक्ट एफिलिएशन है। अब पहले तो आप महादेव ऐप को समझ लीजिए कि पूरा मांजरा क्या है। वैसे तो दोस्तों इसमें मैंने पूरा एक सेपरेट लेक्चर बनाया है। देखिए देखो, एक्चुअली क्या था कि रायपुर में ईडी का ऑफिस है और उसके सामने एक जूस की दुकान थी। ये जूस की दुकान चलाता था सौरभ चंद्राकर। अब सौरभ चंद्राकर जो है वो अपने पिताजी से पैसे लेकर जूस की दुकान चलाता था। 2019 की बात है।
सपने बड़े थे, उसने कहा कि कुछ बड़ा करते हैं। तो तब उसकी एक टायर दुकान जिसकी थी रवि उप्पल, उससे इसकी मुलाकात हुई। तो दोनों ने कहा कुछ बड़ा करते हैं। बोला कि चलो सट्टाबाजी करते हैं। बोला कि लेकिन सट्टाबाजी के लिए पैसे कम हैं। कहता है दुबई चलते हैं, वहां पे बहुत कुछ हमको मिलेगा और वहां पे काफी कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इसी में ही है। तो ये दुबई गई, वहां पे ये पाकिस्तानी एजेंट और बहुत सारे लोगों से इन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद फिर इन्होंने महादेव बेटिंग ऐप बनाई। अब ऐप ऐसी थी कुछ कि देखिए भाई, सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा कि आपको सट्टा लगाना है। अगर आप जीतेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, हारेंगे तो पैसा चला जाएगा। सिंपल सा रोल, सिंपल सा खेल है। लेकिन इन्होंने महादेव का कुछ इस तरीके का जो ऐप है, एल्गोरिथम ऐसा था कि शुरुआत में तो आप जीतोगे, लेकिन बाद में आप हारोगे। ठीक है। अब यहां पे प्रॉब्लम ये थी कि भाई देखो, इसमें इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल जो है वो खोल दिया था। 70-30 का रेशियो था, 70% आपको मिलेंगे, 30% हमारा। आपको इस ऐप को प्रमोट करना। और देखिए, ये ऐप हर एक चीज के लिए था। ये ऐप एक अम्ब्रेला ऐप था, जिसमें क्रिकेट के लिए भी सट्टा लगा सकते थे, इलेक्शन के लिए भी सट्टा लगा सकते थे, हर किसी के लिए सट्टा लगा सकते थे। तो पैसे कमाने का अच्छा तरीका है। एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाता था, उससे ही सारी लेन देन होती थी। उसमें आपको बैंक अकाउंट देना होता था, पैसे जीते हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हो। अब दोस्तों, धीमे धीमे ये कारोबार बढ़ने लगा। दोस्तों, पहले छत्तीसगढ़, फिर दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हर जगह, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये कारोबार फैल गया। हर कोई सट्टा लगाने लगा। इनफैक्ट इसमें हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज जो है वो शामिल हुए। आरोप तो ये है कि भूपेश बघेल को भी करोड़ों रुपए दिए गए, ऐसा आरोप है। हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते जब तक ये अंटिल प्रूवन गिल्टी। भैया, जब शादी हुई थी फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर की, शादी देखने लायक थी वो। दुबई में शादी, 200 करोड़ खर्च किए थे। ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं था बॉलीवुड का जो ना आया हो। हर कोई, पूरा बॉलीवुड इसके लपेटे में है, रणबीर कपूर से लेकर कपिल शर्मा से लेकर एवरीवन। तो आप वो शादी देखिए, बहुत लोगों को कैश में पैसे दिए गए, बहुत एक्टर्स को कैश में पैसे दिए गए थे। तो ये सारी बात हुई। अब उसके बाद ईडी ने भंडाफोड़ किया। ईडी ने जब देखा, जब रेड मारी तमाम नेताओं के यहां, तब इस ऐप का नाम आया। तो बहुत बड़ा ये स्कैम है, बहुत बड़ा। तो अब उसी में ही साहिल खान के ऊपर यह आरोप लगा है कि इन्होंने इस ऐप को प्रमोट किया, लायन बुक ऐप, जो कि महादेव बेटिंग ऐप के ही अंदर आता था। ठीक है ना। यूएई में जितने भी ऐप लॉन्च या सेलिब्रेशन पार्टीज था, वो इन्होंने अटेंड किया। भाई अब देखो, ये जूस की दुकान 4 साल के अंदर अंदर कहां से कहां पहुंच गया। और मेन ये था, तो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स हुए, ह्यूज प्रॉफिट्स हुए। तो यहां पे मतलब हर एवरीवन वाज इन्वॉल्व। तो आप देखिए कि 4 साल के अंदर अंदर ये बंदे ने कितना बड़ा एम्पायर बना लिया। कुछ नहीं था ये, जीरो। एक जूस की दुकान चलाता जिसमें लिमिटेड प्रॉफिट था, लेकिन आज करोड़ों रुपए। बट सबको गिरफ्तार किया गया, सबको गिरफ्तार किया गया, एक एक आदमी के ऊपर। कहीं कहते हैं ना कि काली कमाई कभी ज्यादा दिन तक फलती नहीं है। लोगों का पैसा था, लोगों के पैसे से तुमने स्कैम किया, ब्लैक का पैसा व्हाइट किया, और अब तुम्हारे ऊपर जो है वो ईडी की नजरें हैं। अथॉरिटीज नहीं छोड़ेंगे बेटा। तो खान जो है, साहिल खान का पार्टनर बन गया लोटस 24/7। भाई आप समझ ही सकते हैं, 5,000 करोड़ का स्कैम है, पार्टनर है, तो फिर कितना ज्यादा पैसा मिलता होगा। तो अब सिमिलर इलीगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेटिंग के लिए ये यूज करता था। साहिल खान की बात करें, इलीगल प्रॉफिट होता था। ठीक है ना। तो इस तरीके की तस्वीरें आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगी कि लकी ड्रॉ, लायन बुक, है ना, ऐसा खेलो और जीतो हर 4 दिन। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमको देखने को मिली। तो रवि उप्पल दुबई से था और सौरभ चंद्राकर जो थे वो छत्तीसगढ़ से था। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, एडवर्टीजमेंट, एवरीवन, कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट हो, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, आईपीएल हो गया, ये सट्टा लगाता था। श्रद्धा कपूर से लेकर रणबीर कपूर, हर कोई, मतलब हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा, मतलब आप नाम लीजिए। आप वो शादी देखिएगा दोस्तों, शादी देखिएगा आप जो 2023 में हुई। दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि भाई ये क्या है। मतलब आप ये समझिए कि इतनी, जैसे आपने अंबानी की शादी देखी ना, वैसी ही शादी थी सौरभ चंद्राकर की। मतलब अभी अंबानी की शादी, क्या अंबानी का जो उनका तो प्री वेडिंग था, तो उसमें हमको देखने को मिलता है। अब वही है, जैसा कि हमने बताया कि वेबसाइट और बहुत सारे व्हाट्सएप चैट का इन्होंने यूज किया, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए ताकि ये कांटेक्ट कर सके जो भी खेलता था और जो भी प्रॉफिट अर्न करता था। तो 2 सेपरेट यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते थे। जैसे कोई इंसान खेल रहा है, उसको 2 सेपरेट कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए। एक तो मनी डिपॉजिट के लिए, और जब भी मनी डिपॉजिट करते थे आपको पॉइंट्स मिलते थे। ठीक है ना। उसी पॉइंट से आप बेट लगाते थे, और जब आप जीत जाते थे तो पॉइंट्स के थ्रू ही आप कैश को विड्रॉ कर सकते थे। जस्ट लाइक जैसे गैम्बलिंग होती है ना, अगर आप कसिनो में जाओगे तो आपने देखा होगा कि वो एक्चुअल में मनी नहीं होता, वो आपको पॉइंट्स देते हैं और उस हिसाब से आप पैसे जो है वो विड्रॉ करते हो। ठीक है। हालांकि मैं
मैंने कभी जुआ हुआ खेला नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, क्यूरियसिटी हमेशा मन में रही है, तो ये सारी चीजें मैं देखता रहता था। ये चीज है। ओके। तो अब जब ईडी ने सर्चेस की कलकत्ता में, भोपाल में, मुंबई में, तो 417 करोड़ के करीब जो है वो पैसा मिला। सौरभ चंद्राकर जो 28 साल का है, सिर्फ 28 साल का, रवि उप्पल जो कि 43 साल का है, दोनों ही भिलाई से ही आते हैं और यही मेन प्रमोटर्स हैं। और अभी ये अपना ऑपरेशन जो है वो दुबई से चला रहा है। अब तो खैर कोई ऑपरेशन रहा नहीं है। 80% प्रॉफिट जो है वो यही रखते थे, ठीक है ना। और 5,000 करोड़ इन्होंने ऐप से कमाए। ये शादी हुई थी, ठीक है ना। और ये देख सकते हैं कि कौन कौन, सनी लियोनी से लेकर नेहा कक्कड़, एवरीवन, हर कोई नाचा था इसमें, ठीक है। तो ये खबर है। अब साहिल खान के ऊपर जो है वो खतरा जो है भाई, देखो अब आप इससे रिलेटेड हो, आप इससे जुड़े हो, आप इसके पार्टनर हो, तो अब आपके ऊपर जो है वो नजरें हैं। यहां पे साहिल खान ने अरेस्ट से बचने के लिए वो हर जगह गए। अब क्यों गए? देखिए, अगर आप पाक साफ हो तो जाहिर सी बात है कि आप दिक्कत नहीं करोगे आसानी से। मतलब देखिए, इसमें होता क्या है ना कि इट डिपेंड्स। जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई दिक्कत तो है नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं बेकसूर हूं तो आप जमा हो जाओगे पुलिस में, क्या ही प्रॉब्लम है। आप खुद ही सरेंडर करोगे, या फिर आप बोलोगे कि भाई कर लो जो करना है। लेकिन यहां पे पुलिस को चकमा देना, भागना, इसका मतलब पूरी दाल ही काली है। तो वही मैं बोलता हूं कि कोई भी, किसी को भी आप देखें ना, तो अंधभक्त कभी मत हो मेरे दोस्त। हमेशा अपना दिमाग यूज करो। हमेशा आप पढ़ो, किताबों को पढ़ो, किताबों को देखो, थोड़ा रिसर्च करो। लेकिन कभी भी किसी की बात को ऐसे अंधे होकर नहीं मानना, ये बहुत खतरनाक हो जाता है। भारतीय थोड़े इमोशनल होते हैं, बट कभी कभी हमको, कभी कभी क्या, हमेशा ही हमको अपने इमोशंस को काबू में रखना होता है। बाकी जो भी खबर होगी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।